स्वर्गीय अशोक कुमार पाठक के निवास स्थान पर यहाँ तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा है और साथ ही साथ सीआरपीएफ के जो तमाम यहाँ बटालियन के लोग हैं, पुलिस अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और उनकी अंतिम विदाई पूरे मान सम्मान के साथ, राष्ट्रीय मान सम्मान के साथ दिया जाएगा। मौके पर जो स्थानीय लोग हैं सभी लोगों ने स्वर्गीय अशोक कुमार पाठक के बारे में बताया कि बहुत ही व्यवहार कुशल और एक सामाजिक सोच रखने वाले शख्सियत रहे और उन्होंने अपने जीवन काल में जो अनुशासन और संस्कार का परिचय दिया, आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की यहाँ सीवान चांप के नौजवानों के लिए आवश्यक होगा, ताकि वो भी एक जो है वीरता और बहादुरी का परिचय देते हुए राष्ट्र के सुरक्षा में वो भी अपना योगदान दें। और इतनी बड़ी घटना के बाद चूंकि स्वर्गीय अशोक कुमार पाठक सीआरपीएफ में हवलदार के पद पर थे और अस्वस्थ चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था और अंत में जाकर के उन्होंने अपनी जिंदगी की जंग हार गए। और इस मनहूस खबर को सुनने के बाद से जितने भी लोग थे सभी लोग जो है वो शोकाकुल हो गए। हमारे साथ पचरुखी से हाई स्कूल कम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब जुड़ रहे हैं, जो उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। ओझा सर, क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? अशोक पाठक जी एक बहुत ही जाबाज इंसान थे, जिन्होंने देश की सेवा के लिए हमेशा अपना एक कदम बढ़कर कार्य किया है। जब भी ये हमारे रिलेटिव भी हैं, जब भी हमसे इनकी मुलाकात होती थी हमेशा एक नए जोश के साथ मिलते थे और इस क्षेत्र के युवाओं को हमेशा प्रेरित करते रहते थे कि देश सेवा सर्वोपरि है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी धरती की सेवा करता है, अपनी जन्मभूमि मातृभूमि की सेवा करता है, देश की सेवा, उससे बढ़कर क्या हो सकता है? क्योंकि कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि बढ़कर होती है, स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो इन लोगों ने, इनके साथ जितने भी बहादुर सैनिक आए हुए हैं, अफसर आए हुए हैं, आज सबके आंखों को देख रहे हैं कि नम आंखों से ये लोग विदाई दे रहे हैं। जितने लोग यहाँ जुटे हुए हैं, हम सभी काफी मर्माहत हैं। इस क्षेत्र के लोग मर्माहत है कि एक ऐसे जाबाज सिपाही को हमने खोया है जो हमेशा सबके दिलों में राज करता था। आज इस अवस्था में ये यहाँ से गुजरे हैं जब इनको, इनके परिवार को बहुत सख्त आवश्यकता थी। छोटे बच्चे हैं, बच्चों का पठन पाठन की भी समस्या हो जाएगी। माता जी वृद्ध अवस्था में है, लेकिन खैर जो देश की सेवा करने वाले हैं ऊपर वाले भी इनकी सेवा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। सरकार भी हर तरह से मदद करेगी ही। हम सभी मर्माहत है, कहने के लिए तो शब्द नहीं बचे हैं कि क्या मैं कहूँ। जो भी कहा जाए इनके लिए कम ही होगा, क्योंकि ऐसे देशभक्त बहुत कम ही मिलते हैं। हर ललनाओं को ऐसे सपूत मिले जिन पर वो ही नहीं, उनका पूरा समाज, उनका देश उन पर नाज करें। हमें इन पर गर्व है और देश सेवा में इन्होंने अपना प्राण गंवाया, ये बहुत गर्व